ओम श्री हनुमतन में श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी देंगे गुरु राशि परिवर्तन के विषय में। गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर को अपनी स्वग्रही धनु राशि छोड़कर नीच की राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी वह गुरु की नीच राशि, और वहीं पर शनि भी विराजमान है, भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ पर शनि की स्वग्रही राशि है, तो बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा, जो गोचर होगा शनि के साथ 20 नवंबर को, यहाँ पर शनि के साथ बृहस्पति नीच राजभंग योग का निर्माण करेंगे। नीच राजभंग योग का मतलब होता है कि उनके जो नीच राशि में बैठकर जो उनके नीच प्रभाव है, जो उनकी नीचता है, वो भंग हो जाएगी और उसके शुभ प्रभाव आपको वहाँ पर मिलेंगे। और अगर दुष्प्रभाव थोड़े से मिलते भी हैं, उनके प्रतिकूल तो जो इफेक्ट आपको आते हैं, तो वह आपको 10-20% ही मिलेंगे। तो 80% तक आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लाभ मिलेगा, तो सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद राहु के साथ नवम पंचम योग भी बना रहे हैं, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि और राहु की गुरु के ऊपर नवम दृष्टि, तो यह सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। उसके बाद कन्या राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि, और राहु की कन्या राशि के ऊपर पंचम दृष्टि, तो इस लिहाज से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो बात करेंगे हम धनु राशि वाले और मकर राशि वाले जातकों के लिए यह गुरु का गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा, क्या इनके शुभाशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो गुरु देव बृहस्पति जो है, यह ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह सुख, धन, संपन्नता, आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति के कारक भी हैं। गुरुदेव बृहस्पति देवों के देव कहलाते हैं और 9 ग्रहों में भी तो पूजनीय है, क्योंकि एक तो गुरुदेव का बृहस्पति का ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण जाति के हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी है, तो इसलिए गुरु तो आपको बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं, आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, राजनीति में बहुत ऊपर लेकर जाते हैं, सुख, संपन्नता, धन, वैभव, घर की शांति, मन की शांति, पूजा पाठ, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब आपको गुरुदेव बृहस्पति की वजह से मिलते हैं। संतान सुख, घर का सुख, ये सब आपको गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, शुभ भावों के स्वामी हैं और शुभ भाव में बैठे हैं, या मूल त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में या अपनी राशि में या उच्च की राशि में स्थित है, तो गुरु आपको एक अकेले गुरुदेव बृहस्पति ऐसे हैं कि अगर आपके 8 ग्रह कुंडली में खराब है, तो वो आपको पूर्ण सुख देने में सक्षम है, और आपकी लाइफ को जैसे कैसे करके संघर्ष कराकर, पूजा पाठ और आध्यात्मिक बनाकर और संघर्षों से और आपको निजात दिलाकर और आपको तो उन्नति के मार्ग की ओर लेके जाते हैं और आपकी लाइफ सफल हो जाती है। तो इसलिए गुरुदेव बृहस्पति का आपकी कुंडली के अंदर बहुत महत्व है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आइए अब जानते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन पहले मेरी आपसे एक विनती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। तो धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि पे सबसे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपके ऊपर उतरती 7.5 है, और यहाँ पर जो आपका गुरु और शनि का जो आपका योग बन रहा है, वह आपका बन रहा है 2nd हाउस में, जो कि फैमिली और फाइनेंस का हाउस है। तो फैमिली फाइनेंस के हाउस को तो स्ट्रॉन्ग करेगा। जाते जाते आपको अचानक से कोई धन की वृद्धि, परिवार वालों से कोई बड़ा लाभ, कोई बेनिफिट, कोई सपोर्ट आपको मिलेगा। तो पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव तो वहाँ पर बैठकर उस घर की वृद्धि कर रहे हैं। तो आपको परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, या परिवार में कोई नए सदस्य का जुड़ना और उनसे आपके बहुत अच्छे रिलेशन के तालमेल, तो उनसे कोई सलाह मशवरा करके कोई कार्य कीजिएगा, आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेंगे और अचानक से आपके धन में वृद्धि होगी। ऑल ओवर देखें, फैमिली फाइनेंस के हिसाब से स्थिति आपके अनुकूल है, और गुरुदेव बृहस्पति और शनि आपको अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, तो जिनकी पंचम दृष्टि है, वह इनकी जो पंचम दृष्टि आपकी पड़ेगी, वह पड़ेगी आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस होता है ऋण, रोग, शत्रु, और इस तो यहाँ से नौकरी का भी विचार करते हैं। तो वहाँ पर और साथ में
राहु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर आपका जो आपकी पांचवी दृष्टि जो पड़ रही है, यह वहाँ पर आपके मतलब राहु विराजमान है, और राहु की जो 9वीं दृष्टि वो गुरुदेव बृहस्पति पर पड़ रही है, सेकंड हाउस पर। तो सेकंड हाउस का तो मैंने आपको बताया कि वहाँ से आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेंगे, फाइनेंशियली आप तरक्की करेंगे, उसमें वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ अब बात करते हैं उनकी पांचवी दृष्टि की। तो पांचवी दृष्टि में वहाँ पर उच्च के तो राहु बैठे हुए आपके, अचानक से बड़ा धन लाभ, नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट, शत्रु पर विजय प्राप्ति। जो बहुत शत्रु आपको बहुत समय से परेशान कर रहे हैं, अचानक से डाउन हो जाएंगे। कोई रास्ता आपको ऐसा मिलेगा, मध्यम ऐसा बनेगा कि आपके शत्रु एकदम हमेशा के लिए पराजित हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहाँ भी आपको जीत मिलेगी। अचानक से नौकरी की प्राप्ति होगी, काम धंधे की प्राप्ति होगी। और बहुत टाइम से कोई पुराने रोग आपको घेर के रखे हुए हैं, रोगों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, न कोई दवाई नहीं लग रही है, तो यहाँ स्थिति बहुत अनुकूल है, उन रोगों से छुटकारा मिलेगा, पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। ऑल ओवर देखें तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, तो जो आपके फेवर में है। उसके बाद हम बात करें गुरु की 7वीं दृष्टि। अचानक से कहीं से आपको गड़ा धन का मतलब यह है कहीं से ब्लैक मनी, गड़े धन का ये मतलब नहीं कि जमीन से गड़ा हुआ कोई धन आपको मिल जाएगा। गड़े धन का मतलब गुप्त धन की प्राप्ति, ब्लैक मनी, जुआ, सट्टा, लॉटरी या कोई ब्लैक मार्केटिंग, तो जो ब्लैक मार्केटिंग का कोई काम करता है उससे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेंगे, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे, अच्छी स्थिति है। और अचानक से तो कोई मतलब नई विद्या या कोई रहस्य जानना, इसमें आपको प्राप्ति होगी, आपको लाभ मिलेंगे, आपको बेनिफिट मिलेंगे। वो तो उसके बाद बात करते हैं आपके गुरु की जो दृष्टि है, वह आपकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 10th प्लेस कैरियर के घर पर पड़ रही है, और वहीं राहु की आपकी पंचम दृष्टि भी है। ये राहु का जो 9वां पंचम योग है, ये आपको बहुत लाभ देने वाला, वहाँ राहु की दृष्टि भी है, यानी आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। वहाँ आप अनायास तरक्की करेंगे। अचानक से आपको कोई कार्य व्यवसाय का कोई रास्ता ऐसा मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा अवसर मिलेगा, कोई कार्य व्यवसाय आपको नया करना चाहे आप कर सकते हैं और करेंगे। और अपने कार्य व्यवसाय में कोई वृद्धि करना, कोई बढ़ोतरी करना, उसका विस्तार करना, यह भी हो सकता है। और कोई नया कार्य व्यवसाय भी आपका शुरू हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कार्य व्यवसाय से आपको लाभ की प्राप्ति है। तो खाली मत बैठे रहें भाग्य के भरोसे, क्योंकि यहाँ आपको गुरुदेव बृहस्पति और राहु देव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस मौके का, तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तो एफर्ट्स करें, मेहनत करें, थोड़ा सा संघर्ष करें और एकदम उठकर खड़े हो जाएं, तो देखिएगा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नए कार्य व्यवसाय आपका स्टेबल हो जाएगा, उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका व्यवसाय आपका जम जाएगा। तो आपको लाभ मिलेंगे, तो आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है धनु राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का थोड़ा असर रहेगा, तो इसका मैं उपाय थोड़ा आपको बता देता हूँ। थोड़ा क्या रहेगा यहाँ पर, गुरु का समय समय पर आपको थोड़ी मतलब थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन आपको थोड़े रहेंगे, थोड़ी नकारात्मकता आएगी, समय समय पर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को लूज मत होने दें, उसको बिल्कुल डाउन मत होने दें। आप आत्मविश्वास बना के रखें, संयम बना के रखें, क्योंकि ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। बाद में स्थिति आपके फेवर में जाएगी और मतलब थोड़ा मानसिक तो असंतोष, थोड़ा संतान की तरफ से थोड़ा कष्ट, तो ये सब, तो या विद्यार्थियों को थोड़ी सी परेशानी, ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। जो जातक प्रेम संबंध हो उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा गुरु का उपाय करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके फेवर में रहेगी। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, ओम गंग गणपते नमः, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः और ओम शंख शनिश्चराय नमः, 3 मंत्रों का जाप कीजिए 5-6 मिनट में। 108 108 बार पूरा हो जाता है। उसके बाद आप गुरुवार को क्या कीजिए कि आप पक्षियों को खिलाएं और तो चींटियों को आप प्रतिदिन खिलाएं, थोड़ा सा मीठा कुछ भी। और गुरुवार के दिन आप तो पीले रंग का तो कुछ भी, तो आप पीले रंग के राइस बना लें, आप चावल बना लें, उसमें चने की दाल उबाल लें और गुरुवार को आप पक्षियों को, कौवों को ज़रूर खिलाएं। तो आपको तो इसमें गुरु के जो आपको थोड़ी बहुत ही प्रतिकूलता है तो वह खत्म हो जाएगी और गुरु का शुभत्व प्राप्त होगा, तो उसका अनुकूल प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के लिए तो क्या स्थिति रहेगी। तो गुरुदेव का, बृहस्पति का जो गोचर है, तो क्या प्रभाव लेकर आएगा। आपकी मकर राशि है, मकर राशि वाले जातकों के ऊपर भी शनि की 7.5 चल रही है।
और यहाँ पर आपके अपने ही राशि में शनि भी है और यहीं पर गुरु भी आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नीच राजभंग योग बनेगा तो आपको नुकसान की बजाय कि लाभ होंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति तो यहाँ पर जो नीच राजभंग योग बना रहे हैं शनि के साथ। और तो अब जो आपके शनि मार्गी हुए हैं तो यह शनि आपको लाभ देंगे, बेनिफिट देंगे। अब तक जो कष्ट परेशानी आपके साथ चल रही थी वह दूर होंगी, लेकिन थोड़ी मानसिक और शारीरिक थोड़ा संतुलन आपका खराब होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको जरूर क्रिएट होंगी, थोड़ी मानसिकता आपकी गड़बड़ाएगी और थोड़ा शारीरिक परेशानी आपको, कोई रोग, कोई छोटा मोटा संक्रमण की बीमारी, सांस, कफ, कोल्ड, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें, और जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंसेस, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन मेजर नहीं है। फिर भी 70-80% आपको यहाँ पे आपके फेवर में रहेगी स्थिति, बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद गुरु की जो पंचम दृष्टि की बात करें वो आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, जो संतान से रिलेटेड है। और वहाँ पर आपका तो जो उच्च के आपके तो राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये पंचम दृष्टि जो आपकी पड़ेगी ये आपके बुद्धि तो को जो शार्प करेगी। तो अचानक से आपके दिमाग में नए नए ख्याल, नए नए विचार आएंगे, नए नए कार्य करने की योजनाएं बनेंगी और वह योजनाएं आपकी काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगी और उसमें आपको आगामी सफलता प्राप्त होगी। और साथ में आध्यात्मिकता की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा, तो पूजा पाठ, भगवान की तरफ आपका डाइवर्शन होगा, उससे भी आपको लाभ, बेनिफिट मिलेगा, भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो आपका ध्यान जाएगा, थोड़े आध्यात्मिक बनेंगे। और संतान की तरफ से आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा कि संतान की प्राप्ति होना या संतान का उन्नति करना, तरक्की करना, तो उनका विवाह शादी के सूत्र में बंधना, नौकरी लगना, कार्य व्यवसाय में आपकी संतान तरक्की करना, तो ये सारे योग यहाँ पूरे बन रहे हैं। अच्छी स्थिति है। जो जातक प्रेम संबंधों पर गाढ़ता आएगी कि नए प्रेम संबंध भी अचानक से जुड़ सकता है, कि जहाँ बहुत समय से आप पहले से आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है, थोड़ी बहुत ही बात आपकी बन रही है और बातें बिगड़ रही है, तो आपकी दोस्ती आपकी बनेगी, बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, कि नए संबंध बनेंगे। और जो विद्यार्थी वर्ग है वह भी उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, तो जो एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे, तो जिससे आगामी उनको रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे, अच्छी उन्नति, अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो ये स्थिति आपके फेवर में है, तो आपके पक्ष में है। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दाम्पत्य सुख पर। यहाँ से आपको अचानक से आपके विवाह शादी के अगर कार्य अटके हुए हैं बार बार, तो जब विवाह शादी में आपके अड़चने आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो यहाँ गुरुदेव बृहस्पति की संपूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी और उनकी जो उच्च की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है कर्क राशि पर। तो आपका अचानक से विवाह संबंधों के सूत्र में बंधना, अचानक से कोई रिश्ता आपका बन जाना, और तो अगर आपके डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो विवाह शादी मतभेद चल रहा है पति पत्नी में, तो वो मतभेद आपके दूर हो जाएंगे, प्रगाढ़ता आएगी, तो रिलेशन में मजबूती आएगी, एक दूसरे का ऑपरेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे की सलाह से कार्य कीजिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कि नए विवाह शादी के भी योग बनने, जो जातक अविवाहित है, बाल विवाह के लिए परेशान है, तो उनके विवाह शादी के पूरे योग बनेंगे। स्थिति फेवर में है बिल्कुल। और अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य व्यवसाय, कोई बिजनेस आप करते हैं या करना चाहते हैं तो कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। और अगर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा विस्तार कीजिए, तो उसमें तब्दीली कीजिए, तो उसमें वृद्धि होने के पूरे चांस रहेंगे, लाभ उन्नति आपको मिलेगी, उसमें उन्नति करेंगे, लाभ प्राप्त होंगे। तो ये स्थिति भी आपके फेवर में है। उसके बाद गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है आपकी, जो 9वीं दृष्टि, वो पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर, और वहीं पर आपके राहु की भी जो स्वग्रही कन्या राशि के ऊपर 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यानी भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, तो आपको उन्नति के बार बार अवसर मिलेंगे और आप उन्नति करेंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, ट्रैवलिंग के योग बनेंगे, ये नए संबंध बाहर से आपके जुड़ेंगे, जिससे आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। ये नौकरी के उद्देश्य से आप बाहर, ये दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर सेटलमेंट हो सकता है। और धर्म कर्म पूजा पाठ की तरफ भी आपका डाइवर्शन हो जाएगा, ध्यान जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, तो जो धर्म कर्म पूजा पाठ, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिकता की तरफ आपका ध्यान अग्रसर होना, और इससे तो आगे चल के लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेंगे।
और भाग्य उन्नति का अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए उन्नति का समय है, तो ऐसे नहीं बैठे रहें कि थोड़े एफर्ट्स करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें और हिम्मत से, विश्वास से किसी भी कार्य को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपको साथ दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेंगी, तो इनकम के सोर्स आपके बढ़ जाएंगे, अचानक से लाभ प्राप्त होगा, अपने कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर कुल मिलाकर देखें कि थोड़ा शनि का तो आपकी राशि के ऊपर है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की वजह से आप काफ़ी तरक्की उन्नति करने वाले हैं। और जो चीज़ आपने नहीं सोची थी वह चीज़ें भी आपके साथ होंगी और गुरुदेव का शुभत्व प्राप्त होगा और तो आप लाभ प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। शनिवार गुरुवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहिए। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान कीजिए, पक्षियों चिड़ियों को खिलाइए, और शनिवार को काली चीज़ों का दान और जो पीपल ट्री पर जाकर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं शनिवार को। और शनिवार और गुरुवार को आप प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, कि सात्विक आहार लें, तो ये ग्रहों की तो शुभता आपको बनी रहेगी। और जो थोड़े बहुत आपके दुष्प्रभाव में, जो अशुभ प्रभाव, उनसे आप बचे रहेंगे। यहाँ पर आपको लाभ मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर देखें तो ये गुरु का गोचर आपके लिए तो काफ़ी मतलब शुभता लेके आ रहा है, और तो जिसका आपको इंतजार था तो वह कार्य आपके सब पूरे होंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और तो हनुमान जी की कृपा से आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गुरुदेव बृहस्पति की पूरी ब्लेसिंग, पूरी कृपा आपको मिल रही है। इसका लाभ उठाएं, इसको व्यर्थ न जाने दें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।